कंपनी छाती ठोककर 400 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है, लेकिन असल दुनिया में कई गाड़ियां 200 किलोमीटर पर ही दम तोड़ देती हैं। आज हम 20 लाख से नीचे मिलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की असली सच्चाई खोलेंगे। कौन सी कार सिर्फ दिखावा है और कौन सी रोजमर्रा के लिए सही, और कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा रेंज देगी और किसमें सबसे ज्यादा फीचर्स हैं, आज सब कुछ साफ हो जाएगा। जब भी हम ईवी लेने का मन बनाते हैं तो दिमाग में हजार सवाल डीजे की तरह बजने लगते हैं कि क्या यह सही टाइम है या अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। शोरूम वाले तो आपको चांद तारे तोड़कर देने का वादा करेंगे, पर क्या उनका रंगीन ब्रोशर आपकी जेब की सच्चाई जानता है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले उस गाड़ी से शुरुआत करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रफ्तार के दीवानों के लिए बनी है। अगर आपके खून में पेट्रोल की जगह एड्रेनालाइन दौड़ता है और आपको ड्राइविंग का असली चस्का है, तो महिंद्रा XUV 400 सीधा आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला सकती है। जब आप सड़क पर इसका एक्सीलरेटर दबाते हैं तो भाई साहब ये कार किसी रॉकेट की तरह हवा में भागती है और इसका स्टीयरिंग इतना सटीक है कि मजा ही आ जाता है। ये कार पुरानी XUV 300 वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन कंपनी ने इसकी लंबाई बढ़ा दी है, जिससे आपको डिग्गी में भर भर के अच्छी खासी जगह मिलती है। इसमें 39.4 किलोवाट घंटे की एक बड़ी बैटरी लगी है, जो इसे एक लंबी रेंज वाली गाड़ी और हाईवे का असली बाहुबली बनाती है। मजेदार बात यह है कि इस गाड़ी पर अक्सर इतना तगड़ा डिस्काउंट मिल जाता है कि 20 लाख के बजट में यह एकदम झकास और आकर्षक सौदा बन जाती है। लेकिन जरा रुकिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जैसे ही आप इसके अंदर बैठेंगे, आपको लगेगा कि आप किसी टाइम मशीन में बैठकर 10 साल पुराने जमाने में आ गए हैं। इसका डैशबोर्ड और इंटीरियर एकदम पुराना लगता है और फीचर्स के नाम पर भी इसमें काफी कमी है, जो आजकल के नए खरीदारों को बुरी तरह निराश कर सकती है। तो अगर आपको स्क्रीन और फैंसी लाइटों से ज्यादा कार की रॉकेट जैसी पावर और कड़क हैंडलिंग से प्यार है, तो यह गाड़ी आपके लिए है। पर क्या सिर्फ पावर से आप अपनी फैमिली को खुश कर पाएंगे? आइए आगे देखते हैं। अब मार्केट में एक नया बवाल आया है जिसने हर किसी का दिमाग पूरी तरह चकरा दिया है। मैं बात कर रहा हूँ AMG विंडसर EV की। इन्होंने बैटरी को किराए पर देने की एक ऐसी अनोखी स्कीम निकाली है जिसका गणित हर किसी के भेजे में आसानी से नहीं घुसता। अगर आप बैटरी का किराया हर महीने अलग से देने को तैयार हो जाते हैं, तो कार की शोरूम वाली कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जब आप इसके अंदर बैठेंगे तो यह गाड़ी अंदर से किसी हवाई जहाज के शानदार बिजनेस क्लास से बिल्कुल भी कम नहीं लगती। भाई साहब, इसमें इतना ज्यादा स्पेस है कि आप पीछे की सीट पर आराम से पैर फैलाकर सो सकते हैं, और इसका इंटीरियर किसी आलीशान महल जैसा है। इसमें 15 इंच की इतनी बड़ी स्क्रीन दे दी है कि लगता है जैसे किसी ने घर का स्मार्ट टीवी ही उठाकर डैशबोर्ड पर चिपका दिया हो। लग्जरी और फीचर्स के मामले में इसका कोई भी तोड़ नहीं है, लेकिन इसका बाहर का डिजाइन थोड़ा हटके और अजीब है। मतलब दूर से देखने पर समझ ही नहीं आता कि ये एक MPV है या कोई बड़ी हैचबैक। इसकी रेंज भी काफी अच्छी है और चार्जिंग की स्पीड भी बहुत तेज है, पर वह बैटरी किराए वाला लोचा लोगों के दिमाग में अभी भी खटक रहा है कि जब कल को गाड़ी बेचने जाएंगे तो क्या सीन बनेगा और कितने पैसे मिलेंगे। क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं? खैर, अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और एकदम सेफ खेलना है, तो उस खिलाड़ी के पास चलते हैं जिसने पूरे भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पूरा गेम ही बदल दिया और एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। ये है टाटा टियागो EV। दिखने में ये एक नॉर्मल और सिंपल हैचबैक लगती है, लेकिन सड़क पर चलने में इसका कोई भी तोड़ नहीं है। ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें आपको 2 बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं, एक 19.2 किलोवाट घंटा और दूसरा 24 किलोवाट घंटा। मेरी मानिए तो अगर आपकी जेब अनुमति देती है तो हमेशा बड़ी बैटरी वाला मॉडल ही उठाइएगा, क्योंकि असली दुनिया में वह आपको लगभग 200 किलोमीटर की रेंज बहुत ही आराम से निकाल कर दे देगा। शहर के भारी ट्रैफिक में और कभी कभार छोटे हाईवे ट्रिप के लिए यह गाड़ी एकदम मक्खन की तरह चलती है। इसका सस्पेंशन हमारी भारतीय सड़कों के गड्ढों को बहुत ही प्यार से सोख लेता है। लेकिन बॉस, एक बात जो आपको थोड़ी परेशान कर सकती है वह है इसकी पिछली सीट पर जगह की कमी। अगर आपके परिवार में लंबे लोग हैं तो उन्हें पीछे बैठने में थोड़ी तकलीफ और घुटन हो सकती है। और सबसे बड़ा पंगा यह है कि इसमें आपको कोई फालतू टायर यानी स्पेयर व्हील नहीं मिलता। कंपनी वाले सिर्फ एक पंचर रिपेयर किट थमा देते हैं, जो कई बार हमारी सड़कों पर पूरी तरह धोखा दे जाती है। फिर भी अगर आपका एक छोटा परिवार है और आप शहर के अंदर ही ज्यादा चक्कर लगाते हैं, तो यह कार आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगी और आपको पेट्रोल पंप की लंबी लाइनों से हमेशा के लिए आजादी दिला देगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस गाड़ी की जिसने अपने सस्पेंशन से अच्छों को चौंका दिया है, सिट्रोएन EC3। इस गाड़ी का सस्पेंशन इतना गजब का है कि आराम के मामले में यह बड़ी और महंगी गाड़ियों को भी कड़ी टक्कर देती है। चाहे सड़क पर गड्ढे हों या उबड़-खाबड़ रास्ते हों, इसके अंदर बैठे इंसान को कुछ पता नहीं चलता कि नीचे क्या था। इसकी राइड क्वालिटी एकदम मक्खन जैसी है। इसकी बैटरी 29.2 किलोवाट घंटे की है, जो आपको असल दुनिया में 220 किलोमीटर के आसपास की एक अच्छी रेंज दे देती है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लोचा है मेरे भाई। जहां टाटा अपनी गाड़ियों में लिक्विड कूलिंग की तकनीक देता है, वहां यह गाड़ी पुरानी एयर कूलिंग तकनीक पर काम करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप बहुत भयंकर गर्मी में इसे बार फास्ट चार्ज करेंगे तो चार्जिंग की स्पीड कम हो सकती है और बैटरी की लाइफ पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और फीचर्स के नाम पर तो कंपनी ने जैसे कसम खा रखी है कि गाड़ी को बिल्कुल खाली रखना है। आज के मॉडर्न टाइम में भी इसमें आपको चाबी लगाने के लिए पुराना तरीका ही अपनाना पड़ता है और पीछे की खिड़की के कांच नीचे करने के लिए बटन भी एकदम अजीब सी जगह पर दे दिए गए हैं।
जब आप इसके इंटीरियर को देखते हैं तो साफ लगता है कि कंपनी ने पैसा बचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बिना स्क्रीन और फीचर्स के आजकल गाड़ी बेचना लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल काम है। तो ये कार सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के लिए है जिन्हें तामझाम और नए फीचर्स से कोई मतलब नहीं है, बस एक मजबूत और आरामदायक सवारी चाहिए। क्या आप आज के जमाने में बिना फीचर्स की गाड़ी चलाना पसंद करेंगे? शायद आपका जवाब ना हो। तो फिर चलिए सीधा इस सेगमेंट के असली बॉस से मिलते हैं जिसने सबका सबसे ज्यादा भरोसा जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा नेक्सन ईवी की। ये गाड़ी सड़कों पर राज कर रही है और इसका नया अवतार तो एकदम कातिलाना है, जिसमें आपको भविष्य की एक शानदार झलक मिलती है। 20 लाख के बजट के अंदर आपको इसका क्रिएटिव वेरिएंट बहुत आराम से मिल जाएगा, जो एक बहुत ही सॉलिड और बैलेंस पैकेज देता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग सब कुछ एकदम अव्वल दर्जे का है। ऊपर से इसमें आपको सुरक्षा का भी पूरा भरोसा मिलता है, क्योंकि ये 5 स्टार रेटिंग वाली बेहद मजबूत कार है। नेक्सन ईवी को खरीदना एक बहुत ही सुरक्षित और समझदारी वाला फैसला माना जाता है, क्योंकि टाटा का चार्जिंग नेटवर्क देश में सबसे बड़ा है और इसकी रीसेल वैल्यू भी मार्केट में काफी अच्छी बनी रहती है। लेकिन बॉस, यहाँ भी वही एक पुरानी और परेशान करने वाली समस्या है। कई बार टाटा की नई गाड़ियों में छोटे मोटे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल ग्लिच आ जाते हैं, जो इंसान का पूरा मूड खराब कर देते हैं। अगर आप इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं तो नेक्सन ईवी एक ऐसी कार है जो हर कसौटी पर खरी उतरती है और जिसे पूरा बाजार सम्मान की नजर से देखता है। ये सच में आंख बंद करके चुनने वाला एक बेहतरीन विकल्प है। अब आते हैं उस गाड़ी पर जिसे देखकर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी आ जाएगी। इसे हम असली छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं। ये है AMG की कॉमेट ईवी। दिखने में ये कार इतनी क्यूट और नन्ही है कि शहर की भारी भीड़ भाड़ के लिए ये किसी भगवान के वरदान से कम नहीं है। अगर आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि इसे लेकर आप पूरी फैमिली के साथ लद्दाख या पहाड़ों पर घूमने जाएंगे, तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। ये कार सिर्फ और सिर्फ शहर की तंग सड़कों के लिए ही बनी है। इसका आकार इतना छोटा है कि आप इसे किसी भी भयंकर ट्रैफिक में से मक्खन की तरह आसानी से निकाल सकते हैं, और पार्किंग की तो जैसे कोई टेंशन ही नहीं बचती। इसमें 17.3 किलोवाट घंटे की बैटरी दी गई है, जो सुनने में भले ही कम लगे पर इस गाड़ी के हल्के वजन के हिसाब से काफी है। कंपनी छाती ठोक कर कहती है कि यह 230 किलोमीटर चलेगी, पर असल दुनिया में अगर आप इसे बहुत प्यार से चलाएंगे तो यह 170 से 180 किलोमीटर तक निकाल देती है, जो शहर के काम के लिए एकदम फर्स्ट क्लास है। अगर यह आपकी घर की दूसरी गाड़ी है और सिर्फ सब्जी लाने या ऑफिस जाने के काम आनी है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसे अपनी पहली और इकलौती गाड़ी बनाने की सोच रहे हैं तो भाई साहब इससे दूर ही रहना, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि हाईवे पर जाते ही इसकी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और छोटे टायर होने के कारण गड्ढों का सीधा झटका आपकी कमर तक पहुंचता है। अब अगर आपको हमेशा अपनी डिग्गी में दुनिया भर का ज्यादा सामान ठूंसने की आदत है तो टाटा टिगोर ईवी आपकी नजर में आ सकती है। यह असल में उसी टियागो का ही एक लंबा सेडान अवतार है। इसकी बैटरी और मोटर सब कुछ टियागो जैसा ही है, लेकिन सड़क पर इसका बैलेंस टियागो से थोड़ा बेहतर और जबरदस्त महसूस होता है, खासकर जब आप इसे तेज स्पीड में मोड़ते हैं। 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी इसमें मिल जाती है, जो इसे एक बहुत ही सेफ ऑप्शन बनाती है। लेकिन सच कहूं तो अब यह गाड़ी अंदर से थोड़ी पुरानी और आउटडेटेड लगने लगी है। इसके फीचर्स और इंटीरियर डिजाइन एकदम पुराने जमाने की याद दिलाते हैं, और जब आप इसके दाम को देखते हैं तो दिल में ख्याल आता है कि क्या आज के दौर में इस पर इतना पैसा लगाना समझदारी है, क्योंकि इसी कीमत के आसपास अब मार्केट में बहुत सी नई और मॉडर्न गाड़ियां आ चुकी हैं। प्राइवेट इस्तेमाल के लिए अब इसका क्रेज लगभग खत्म सा हो गया है। हाँ, अगर आप इसे टैक्सी के लिए या कमर्शियल काम में चलाने की सोच रहे हैं तो टिगोर आज भी एक बहुत ही मजबूत और पक्का खिलाड़ी है, जो सालों साल आपका साथ पूरी ईमानदारी से निभा सकती है। और आखिर में हम उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जिसने मार्केट में आते ही एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। वह है टाटा पंच ईवी। बॉस, ये कोई पुरानी पेट्रोल गाड़ी में जबरदस्ती बैटरी ठूंस कर बनाई गई जुगाड़ बिल्कुल भी नहीं है। इसे Acti.ev नामक एक बिल्कुल नए और एडवांस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसे शुरू से ही एक इलेक्ट्रिक कार के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको केबिन का फर्श एकदम सपाट मिलता है और अंदर की जगह का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। फीचर्स के मामले में तो इसने सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसमें आपको 360 डिग्री का शानदार कैमरा, आगे की हवादार सीटें और इतनी बड़ी टच स्क्रीन मिलती है कि आपको लगेगा आप किसी बहुत महंगी और प्रीमियम कार में बैठे हैं। इसके लंबी रेंज वाले मॉडल में 35 किलोवाट घंटे की बड़ी बैटरी मिलती है, जो आपको असल दुनिया में 250 से पौने 300 किलोमीटर तक की रेंज बहुत ही आराम से दे देती है, जो इस 20 लाख वाले बजट में बहुत ही शानदार है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी इतना कड़क है कि आप इसे बेफिक्र होकर खराब से खराब रास्तों पर ले जा सकते हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्योंकि टाटा की गाड़ियों में अक्सर सॉफ्टवेयर वाले पंगे आते रहते हैं। कभी इसकी स्क्रीन बीच में ही अटक जाती है तो कभी चार्जिंग के वक्त नखरे होने लगते हैं। हालांकि सर्विस सेंटर वाले इसे ठीक कर देते हैं, लेकिन नई गाड़ी लेकर बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी अगर आपको एक फुल स्वैग वाली एसयूवी चाहिए जो दिखने में दमदार हो, फीचर्स से लदी हो और हाईवे पर भी पूरा भरोसा दे सके, तो पंच ईवी इस समय 20 लाख से नीचे सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार है। अब एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं, 20 लाख के नीचे सबसे ज्यादा रेंज देने वाली कार कौन सी है? बॉस,
आपको यह समझना होगा कि रेंज सिर्फ बैटरी के आकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आप सड़क पर कार कैसे चलाते हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप हाईवे पर गाड़ी को 100 की रफ्तार के ऊपर हवा में उड़ाएंगे तो कोई भी महंगी इलेक्ट्रिक कार आपको कंपनी के दावे का आधा रेंज भी नहीं दे पाएगी। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले अपनी जरूरत को बहुत गहराई से समझिए। क्या आप रोज 100 किलोमीटर चलते हैं या सिर्फ 20 किलोमीटर? अगर आपका चलना बहुत कम है तो बड़ी बैटरी वाली महंगी कार लेकर अपना पैसा बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बैटरी समय के साथ अपनी पावर खो ही देती है, चाहे आप कार चलाएं या उसे सिर्फ गैरेज में खड़ी रखें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि फाइनल फैसला क्या लिया जाए। अगर आप शहर में रहने वाले एक छोटे परिवार से हैं तो टियागो ईवी या कोमेट आपके लिए एकदम सही साथी बन सकती है। अगर आप थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हैं और आपको एक ऐसा यूवी का पूरा स्वैग चाहिए तो पंच ईवी सबसे मॉडर्न और समझदार विकल्प है। लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट कार चाहिए जो शहर और बाहर दोनों जगह पूरी शान से चले तो नेक्सन ईवी आज भी सबसे सुरक्षित दांव है। और अगर आप ड्राइविंग के असली शौकीन हैं तो XUV 400 की एक टेस्ट ड्राइव जरूर लेकर देखें, क्योंकि वह आपको जो खुशी देगी वह कोई और कार नहीं दे सकती। अंत में फैसला पूरा आपका है बॉस, लेकिन याद रखिए कि इलेक्ट्रिक कार खरीदना सिर्फ एक कार खरीदना नहीं है, बल्कि एक नई लाइफस्टाइल को अपनाना है जिसमें आपको अपनी चार्जिंग की प्लानिंग करनी पड़ती है और अपनी ड्राइविंग की पुरानी आदतों को बदलना पड़ता है। उम्मीद है कि इस लंबे और कड़क सफर में आपको अपनी सही मंजिल मिल गई होगी और अब आप एकदम सही फैसला ले पाएंगे। तो बताइए, आप कौन सी गाड़ी घर ला रहे हैं?